एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं। ठीक है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। राइट, तो हम इसे परिभाषित कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एन एडजेक्टिव is the word which shows the quality of noun or pronoun। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कोई भी, जैसे हम कहते हैं टॉल, शॉर्ट या अगली, फेयर, ये क्वालिटी है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं टॉल, गुड, ये सारे से जो शब्द होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, विशेषता बतलाते हैं। राइट, तो इनके 8 पार्ट्स हैं, इनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। तीसरा थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मींस मात्रावाचक विशेषण। फोर्थ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण। फिफ्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव मींस अधिकारवाचक या संबंधवाचक भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अधिकारवाचक विशेषण, तो इसे हम देखते हैं एक एक करके। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मतलब नाम से यह स्पष्ट है कि क्वालिटी मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, गुण, किसी के गुण मतलब नेचुरली जो मिलता है कोई क्वालिटी हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट, गुड। ठीक है, तो ये सब टॉल, शॉर्ट, फेयर, अगली, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक, तो ये सब क्या है? ये किसी की क्वालिटी को बता रहा है। राइट, तो हम जब क्वालिटी को बताते हैं ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इसे जानने से पहले एक चीज़ और हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का जो यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज नाउन से हमेशा पहले होता है या वर्ब के बाद होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव का यूज ऑलवेज मतलब नाउन से पहले करते हैं या वर्ब के बाद करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं ही इज ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, वह एक ऑनेस्ट लड़का है। तो ऑनेस्ट मतलब बॉय क्या है? बॉय नाउन है, नाउन से पहले ऑनेस्ट शब्द आया। तो ऑनेस्ट क्या है? ये विशेषण है इसकी, लड़के की विशेषता क्या है? वो ईमानदार है। ठीक है, और ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, गुण है उसका। राइट, तो इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में और हम देखते हैं, इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं हम। एक एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज या सेकंड होगा प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज क्या है कि नाउन के जस्ट पहले अगर हम किसी एडजेक्टिव को रखते हैं, मतलब एडजेक्टिव आता है, जैसे हम कहते हैं अशोका was a brave king। अशोका was a brave king। ठीक है, अशोक एक बहादुर राजा था। अशोक एक बहादुर राजा था। ठीक है, तो क्या है कि ये किंग नाउन है, नाउन से जस्ट पहले ब्रेव आया और ब्रेव क्या है? उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे।
और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं कि अशोका was ग्रेट, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अशोका was ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेट क्या है, ये भी क्वालिटी है, राइट, ये क्वालिटी है, लेकिन इसके जस्ट पहले वर्ब का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है was, ठीक है। तो ये इसे हम इस तरीके के जो सेंटेंस मतलब इस तरीके के जो विशेषण होते हैं इसे हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, अगर कोई नाउन है, नाउन को ही हम विशेषण का रूप दे दें, ठीक है, तो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म में हम बोलते हैं जैसे बुद्ध क्या है, जैसे बौद्धिस्ट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि बौद्ध एक धर्म है, रिलीजन है, और उसी में हम बोल देते हैं बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट बोलते हैं वो क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, ये उसकी विशेषता बता रहा है कि वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं इंडियन रूल, ठीक है, तो इंडियन रूल ये भी क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ओके, आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। ओके, तो जिस शब्द से हम एक मात्रा डिनोट करें, ठीक है, तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो इसमें हम देखें जैसे सम, इनफ, नो, ओके, ये मात्रा को बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव सम वाटर, ठीक है, टू ड्रिंक, ठीक है, मेरे पास कुछ पानी पीने के लिए। इस तरीके से मतलब मात्रावाचक जो विशेषण होते हैं, मात्रावाचक जो शब्द होते हैं, ठीक है, वही हम उन्हीं को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या मात्रावाचक विशेषण, ठीक है। आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके बारे में हम डिटेल में आगे इसके लिए डिटेल वीडियोस भी अलग अलग शब्दों के लिए बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिससे मात्रा का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं कुछ पानी, ठीक है, पर्याप्त पानी, ठीक है, तो ये जो क्या है, ये मात्रा को दिखा रहा है, तो मात्रावाचक विशेषण हो गया। आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम दो तरीके से इसे पढ़ेंगे, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट, ठीक है। नाम से क्लियर है, डेफिनिट मीन्स निश्चित और इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, ठीक है। डेफिनेट में जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर डेफिनेट है उसे हम बोलेंगे कि डेफिनेट एडजेक्टिव या डेफिनेट प्रॉपर डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इनडेफिनेट में हमने जो बता दिया, जैसे मान लीजिए हम कुछ बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कुछ, जैसे हम फ्यू, ठीक है, लिटल, नंबर हमने नहीं बताया, लेकिन एक जो है हमने बता दिया कुछ, ठीक है, थोड़े से, तो ये जो है ये भी नंबर को दिखा रहा है, इसे हम संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे, ठीक है। डेफिनेट में जैसे हो गया 1 2 5th, ठीक है, 5वां 6ठा 5वीं, ठीक है, लाइक दिस। इनडेफिनेट में इसमें निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं, ठीक है, या कितने हैं, ओके। तो इसमें जैसे इनडेफिनेट में फ्यू, जैसे हम बोलते हैं फ्यू गर्ल्स या सेवरल बॉयज, ठीक है, सेवरल मीन्स अनेक लड़के, ठीक है, बहुत सारे लड़के, फ्यू मतलब कुछ लड़कियां, ठीक है। तो इसमें जो फ्यू और सेवरल ये जो आ रहा है ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, ये नंबर
ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा, ये निश्चित संख्या नहीं बताया कितने लोग। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण ये होता है जो संकेत करे, इसे हम एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव हमने प्रोनाउन भी देखा था, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने मतलब क्लियर बताया था, ठीक है, अच्छे से बताया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है और प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में कुछ शब्द होते हैं जो संकेत करते हैं, जैसे हम कहते हैं दिस, जैसे हम बोलते हैं ये लड़का है तो दिस बॉय, वह लड़का दैट बॉय, दिस चेयर दैट चेयर। ठीक है, और इसका प्लूरल में अगर हम देखते हैं तो बोलते हैं दीज दोज। ठीक है, तो बस प्रोनाउन और एडजेक्टिव में दोनों में अंतर बस यही है कि दिस के जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए, ठीक है, तो हो जाएगा एडजेक्टिव बस। अगर उसके बाद वर्ब आए, दिस दैट दिस दोज, इन सब के बाद वर्ब आए तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं दिस इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो दिस के बाद जो इज है, यहाँ पे जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस के बाद इज आया। ठीक है, अगर हम बोलते दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड बोलते हैं तो बॉय से पहले दिस आ गया। ठीक है, मतलब बॉय क्या है, नाउन है, किसी का नाम है, और नाउन से पहले दिस का यूज हुआ तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, या दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो दैट गर्ल से पहले दैट का यूज हुआ। ठीक है, तो वहां पे दैट जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो इसे दिस बॉय, दैट गर्ल, ओके, या दीज बॉयज। ठीक है, तो इसमें दैट दिस दीज दोज ये सब जो होगा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। राइट, देन आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, विभाग सूचक, मतलब क्यों एक ही शब्द से बंटवारा हो जाए, मतलब सभी लोगों के लिए बोल दिया जाए, एक शब्द बोला जाए और सबके लिए हो जाए। जैसे हम देख सकते हैं ईच और एवरी। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, जैसे हम कहते हैं ईच बॉय इज प्रेजेंट। ठीक है, ईच बॉय इज प्रेजेंट। ओके, देन सारे बॉय प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित है, तो ईच जो आ गया, या एवरी हम कहते हैं, एवरी, जैसे एवरी गर्ल। ठीक है, एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ईच या एवरी जो आया, इस एक वर्ड ने पूरे सबको बता दिया कि ईच बॉय इज प्रेजेंट, मतलब सारे बच्चे, मतलब सभी लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक वर्ड से तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वर्ड ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि तुम भी प्रेजेंट, तुम भी, ऑल पर्सन्स आर प्रेजेंट। ओके, फिर एवरी, उसी तरीके से एवरी गर्ल, मतलब सारी लड़कियां इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसमें हमें किसी कहना नहीं पड़ा, ये एवरी वर्ड हमने यूज किया तो सबके लिए हो गया। राइट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा है, सेम लाइक दैट, बस ये है इसमें इंट्रोगेटिव शब्द आता है, और इंट्रोगेटिव शब्द के बाद अगर नाउन का यूज होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव शब्द के बाद नाउन का यूज नहीं होगा, वर्ब का यूज होगा, या हेल्पिंग वर्ब, वो भी पार्ट है वर्ब का। ठीक है, वर्ब का यूज होगा तो वहां पे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। बस यही अंतर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। जैसे हम बोलते हैं whose book is this। ठीक है, whose book is this, यह किताब किसकी है। ठीक है, तो whose book, बुक से पहले whose लग गया। राइट, बुक से पहले, बुक क्या है, नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले whose लगा। whose क्या है, इंट्रोगेटिव शब्द है, और नाउन से पहले इंट्रोगेटिव शब्द लग गया तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकारवाचक या अधिकारवाचक। ठीक है, या अधिकार सूचक भी बोल सकते हैं इसे। अधिकार सूचक या संबंध
सूचक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसको भी हम पॉसेसिव प्रोनाउन के नाम से पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सेम लाइक दैट, जैसे हमने इसमें बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या है, उसी तरीके से इसमें भी अंतर वही है, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या है कि पहले मतलब उसमें एक टेबल हमने बनाया था, उसमें बताया था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन है और पॉसेसिव प्रोनाउन कौन है, ठीक है। तो इसे एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हम माय बुक, जैसे हम बोलते हैं दिस इज माय बुक, राइट। तो दिस इज माय बुक, बुक से पहले माय का यूज हुआ, तो माय क्या है, माय मतलब अधिकार, ठीक है। माय क्या है, अधिकार दिखा रहा है, मतलब अधिकारवाचक शब्द है, ठीक है। तो माय क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले माय का यूज हुआ है। अगर हम इसको ऐसे यूज करते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो माइन शब्द आया ये भी पॉसेसिव वर्ड है, लेकिन ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उससे पहले यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ, और नाउन से पहले अगर जो है, नाउन से पहले मतलब उस पॉसेसिव वर्ड का अगर यूज होता है तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये पॉसेसिव माई, योर, ठीक है, हर, ये सब आता है, तो ये होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे हम कहते हैं योर बुक, योर होम, योर फ्रेंड, ठीक है। तो योर शब्द क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर हम कहते हैं योर्स, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। जैसे हम बोलते हैं दिस होम इज योर्स, यह घर तुम्हारा है, ठीक है। तो दिस होम इज योर्स, इज के बाद योर्स लगा, ठीक है, वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि बता दिया है कि मतलब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो आई थिंक पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको एडजेक्टिव, और आगे इसमें कुछ वर्ड्स की वीडियो अलग से बना के दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो है आई थिंक पूरा समझ में आया होगा। अगर जहाँ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमें सपोर्ट करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।